वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑनलाइन। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ आरआरसी प्रयागराज की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है मैं आपको सब बताऊंगा। और इससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सरकारी जॉब्स डॉट ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, अब मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आरआरसी प्रयागराज में कितना सीट खाली है अभी तक, वो सब के बारे में बताया गया है। कितनों का जॉब वहां पे लगा है, कितना सीट वैकेंट है, एससी का कितना हुआ है, जनरल का कितना हुआ, सब कुछ बताया गया है। और सेकेंड डिवी में कितने छात्रों का हुआ है, थर्ड डिवी जारी होगा कि नहीं, वो सब बताया गया है। और इसके अलावा क्या बताया गया है? हाँ, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। उनका भी यहाँ पे सोल्यूशन बताया गया है। एंड चलिए मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन में क्या बताया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया है वैकेंसी जो था प्रयागराज में कितना था, 4730 था। कितना था? 4730। एंड जो टोटल कैंडिडेट इसमें अनरिजर्व कैटेगरी का था, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था 2080। 2080 सीट था अनरिजर्व का। एससी का था 678 एंड एसटी का था 317, ओबीसी का था 1175, ईडब्ल्यूएस का था 474 सीट खाली था। एंड इसके अलावा जो था टोटल कैंडिडेट फॉर फर्स्ट डीबी के लिए जिनका एग्जाम निकल गया, उनके लिए मेडिकल के लिए बुलाया गया था, उनमें से था 4653 सीट, जिसमें से अनरिजर्व का हुआ 2049 हुआ। एससी का 672, एसटी का 310, ओबीसी का 1155, ईडब्ल्यूएस का 667, जिसमें से 77 जो सीट था वो वैकेंट रखा गया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एंड कट ऑफ क्या था? कट ऑफ था 70 पॉइंट, फर्स्ट डिवी का ये आफ्टर मेडिकल 70 पॉइंट 30 था। एससी का था 58, एसटी का था 47, ओबीसी का था 66, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का था 58। एंड जो टोटल पैनल इशू डेट मतलब कितनों का जॉब मतलब हो गया है, तो अभी तक हो गया है 4152 का। अनरिजर्व का हुआ है 1852, जिसमें से सीट कितना था? 2080 था। एससी का हुआ है 638, एसटी का 291, ओबीसी का 952, ईडब्ल्यूएस का 442। रिमेनिंग सीट वैकेंट कितना रहा? 501। इसके बाद सेकेंड डिवी जारी जरूर हुआ है। एंड अनरिजर्व का हुआ 230, एससी का 34, एसटी का 19, ओबीसी का 193, ईडब्ल्यूएस का इतना सीट जो क्या रहेगा? खाली रहेगा। था खाली होने के बाद क्या कहा? पेंडिंग सीट रखा गया 183, जिसमें था अनरिजर्व के लिए 67, एससी का था 34, एसटी का था 6। एंड इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद सेकेंड डीवी जारी किया गया। सेकेंड डीवी में बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट बताया गया यहाँ पे 338, अनरिजर्व का 163, एसटी का था 13, ओबीसी का था 142। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैं बताऊंगा अभी। और इनका ये क्या रहा? कट ऑफ कहा क्या कम गया? 68 कम गया था। पहले कितना था? 70 पॉइंट समथिंग था। एसटी का भी कम गया 46। यहाँ पे यही सब बताया गया है कितना सीट वैकेंट है, अभी कितना सीट खाली है। अब हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट का प्रॉब्लम क्या हो गया? उन लोग का हुआ जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएच के थे जो अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाए, सपोज करिए यहाँ पे 70 नंबर था, बट ईडब्ल्यूएच कैंडिडेट अगर 70 से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं, उनको भी अनरिजर्व कैटेगरी में डाला गया। अनरिजर्व कैटेगरी में डालने से क्या हो गया? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों को अपना सीट प्रीफरेंस नहीं मिला। जैसे कि उनको जो भी सीट प्रीफरेंस दिए थे फॉर्म भरते समय, उनको उस हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से उनका सीट प्रीफरेंस नहीं मिला। उनको सीट प्रीफरेंस किस हिसाब से मिला? अनरिजर्व कैटेगरी से। इनके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे वाले ने क्या किया, जो अनरिजर्व कैटेगरी में डाले थे उनको फिर से ईडब्ल्यूएस में वापस किया जाएगा, जिसमें से 59 सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स वर्ग को मेरिट वाले को बाद से मिल जाएगा। और यहाँ पे बताया भी गया है रेलवे की तरफ से क्या बताया गया। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों से क्या प्रॉब्लम हो गया? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों ने बोला कि हम लोग को सीट अपने हिसाब से नहीं मिला है। वो क्या किए, यहाँ पे फिर उनके लिए भी कुछ बताया गया है रेलवे की तरफ से। क्या बताया गया है? व्हाट इज द इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस हु हैज बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल बट नो पोस्ट अलॉटेड। कोई भी पोस्ट उनको अलॉट नहीं हुआ। तो क्या हुआ? Priority for post has been obtained by the candidate while filling up
application form, those EWS candidates who were qualifying in unreserved cutoff were called against unreserved post, but some of the candidates were not getting higher preference of post at the time of allotment against unreserved vacancy were shifted to EWS category and allotment higher preference of post as per his her choice. Such 59 candidates on unreserved merit were considered against EWS quota. Hence, last 59 candidates initially called for DV against EWS quota could not get allotment due to non-availability of EWS post. Those 59 candidates may be adjusted in case of replacement panel sought by division units and rejection of pending candidate. So जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पहले ही बता दिया था, सो अनरिजर्व कैटेगरी वाले को अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले को अनरिजर्व कैटेगरी से हटा के फिर से ईडब्ल्यूएस में डाला जाएगा। सो वो लोग वहां पे तब जाके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सीट प्रीफरेंस जो भी भरे हैं उनके हिसाब से नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एंड इसके अलावा जो 59 कैंडिडेट है उनको मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी वो लोग नहीं गए। सो अब उनको वापस से इसमें डाला जाएगा। सो उनके बाद वे जा सकते हैं जॉब के लिए। एंड इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए। एंड फॉर्म भी अगर कोई भरना है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरह से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, सारे नोटिफिकेशन में निकाल देता हूँ। एंड इतना ही है। सो थैंक यू।